हेलो दोस्तों, आप सबों का ओपी स्टडी सॉल्यूशन में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सोशल साइंस का जो है क्लास 10th का जो है अभी अभी जो एग्जाम हुआ है प्रथम परीक्षा जून 2021 का मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने वाला हूँ। जो भी स्टूडेंट जून जुलाई के हैं तो अपना चेक कर सकते हैं कि कोड कितना जो है क्वेश्चन उनका सही हुआ है। और जो आने वाले दिसंबर सेशन में 2021 के स्टूडेंट हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब मैं दोस्तों अभी जो आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ है तो सारे पेपर मैं सोल्व करके डालने वाला हूँ। एक एक दिन करके गैप करके मैं सारा पेपर जो आप लोगों को सोल्व करके डालूंगा। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। चले दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एक एक ऑब्जेक्टिव का आप लोगों को आंसर बताता हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, प्रथम परीक्षा जून 2021 ये एग्ज़ाम जो है कल हुआ है। ठीक है, 31 तारीख को हमारा ये एग्ज़ाम हुआ है। 31 तारीख को हमारा ये एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, क्लास 10th का सोशल साइंस है। 3 घंटा 15 मिनट, 100 मार्क्स है। पूरा पूरा 30 मार्क्स पास के लिए चाहिए। चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए क्वेश्चन हमें स्टार्ट करते हैं। पहला पोर्शन हमारा हिस्ट्री है। दोस्तों ये क्वेश्चन क्या है कि ज़्यादा हार्ड नहीं दिया है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। अगर आप थोड़ा भी पढ़ते हैं, अगर थोड़ा भी पढ़ाई पे ध्यान दिए होंगे तो आपसे कहीं भी क्वेश्चन जो है छूटे नहीं होंगे, बन गए होंगे सारे क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो हमारा ये 1855 ईस्वी में हुई थी। ये फिल इन द ब्लैंक्स बनाना, 1855 ईस्वी में। ठीक है, अब नीचे आ जाइए। जो इंग्लिश वाले हैं वो भी अपना मिला सकते हैं, कोई ज़्यादा वो नहीं है। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1855। ठीक है, अब हमारा देख सकते हैं बी नंबर क्वेश्चन है, नव जागरण सर्वप्रथम डैश में हुई थी। तो कब हुआ था? तो यहाँ पे देख सकते हैं 1857 ईस्वी में कोलकाता में हुआ। ठीक है, नव जागरण जो है यहाँ पे कब हुई थी, मतलब कब हुई थी पूछा जा रहा है, तो 1857 में। ठीक है, क्या लिखेंगे? नव जागरण सर्वप्रथम 1857 ईस्वी में। ठीक है, अब आ जाइए सी का, आ जाइए। प्रथम दैनिक समाचार पत्र डेली करंट डैश से प्रकाशित हुई। ठीक है, डैश से कब से प्रकाशित हुई? तो आपको पता होना चाहिए कहाँ से प्रकाशित हुई। कोलकाता से। कहाँ से हुई? कोलकाता। कोलकाता से कोलकाता। ठीक है, आप लोग याद रखिए, प्रथम दैनिक समाचार जो है पत्र डेली करंट जो है कोलकाता से जो है क्या हुआ था, प्रकाशित हुई थी। और कितना ईस्वी में? चलिए मैं ईस्वी बता देता हूँ आपको। 13 13 मई 13 मई को है। 13 मई 1826 ईस्वी में जो है ये प्रथम दैनिक समाचार पत्र डेली करंट जो है कोलकाता में 13 मई 1826 इसकी ईस्वी में जो है पब्लिश हुई थी। समझ गए? तो सी का मैंने आंसर बता दिया। आप बार बार रिवाइंड करके अगर आपको समझ में नहीं आता तो मेरी आवाज़ सुन के भी आप टिक मार सकते। चलिए हमारा नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है इसमें? नेपोलियन ने फ्रांस की सत्ता पर कब अधिकार प्राप्त किया था? ठीक है, नेपोलियन ने फ्रांस की सत्ता पर कब अधिकार प्राप्त किया था? तो ये हमारा आंसर हो जाने वाला है दो का ए नंबर। 2 का ए का आंसर हो जाने वाला है यहाँ पे 1797 ईस्वी में। ठीक है, 1797 ईस्वी में। चलिए 2 नंबर आंसर हो गया का। अब भी का यहाँ पे साधारण सभा की बैठक प्रतिवर्ष किस महीने में होती है? तो आपको पता होना चाहिए, हमारे सितंबर के महीने में होती है। चलिए आज ही नीचे, प्रथम विश्व युद्ध के कारण मजदूरों की दशा क्या अच्छी हुई थी? उनको जो है काम मिला था। ठीक है, पहले उनकी 11 रुपये प्रतिदिन हुआ करती थी। तो का प्रथम विश्व युद्ध में जब उनको स्टार्ट हुआ तो उनको कुछ काम धंधा मिला, तो वहाँ पे वो लोग जो है उनकी जो आर्थिक स्थिति जो है मजदूरों की सुधरी थी, तो अच्छा ही हुआ। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे खराब होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। प्रथम युद्ध विश्व युद्ध होने के बाद जो है ना, तो मतलब कि जो नुकसान हुआ था देश को तो वो तो हुआ था बाद में, लेकिन उस समय जो है जब काम मिला मजदूरों को तो उस समय की स्थिति पूछी जा रही तो अच्छी होगी। यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से ए नंबर ऑप्शन होगा। चलिए नीचे आ जाइए। अब हमारा देख सकते हैं शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं, औद्योगिक क्रांति, तानाशाही, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप लोग देख सकते हैं जो मैंने बताया था उसी टाइप को उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध के आर्थिक परिणामों के बारे में लिखे, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग एवं समितियों के बारे में लिखे। बहुत आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था औद्योगिकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, वर्णन करें। ठीक है, अब आज ये बी नंबर ग्रुप है हमारा, ज्योग्राफी। पहला है, टोकरी बनाना डैश उद्योग के अंतर्गत आता है। तो क्या होता है ये? टोकरी बनाना ग्रामीण
ग्रामीण कुटीर उद्योग, क्या सुनिएगा मेरी बात, कुटीर उद्योग, ठीक है। ग्रामीण कुटीर उद्योग, समझ गए, ये हमारा पहले का 6 का एक आंसर हो जाएगा, ग्रामीण कुटीर उद्योग। चलिए, अक्षांशीय और देशांशीय विस्तार दोनों लगभग यहाँ पे 30 डिग्री के बीच, ठीक है। तो चलिए, हमारा हो गया भारतीय अक्षांशीय और देशांशीय विस्तार दोनों जो है 30 डिग्री के बीच है, समझ गए। अब नीचे आ जाइए, देश का 35% चूना लगभग का एमपी से आता है, मध्य प्रदेश से, ठीक है। आ जाइए, नीचे आ जाइए, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल कौन सा है, तो यहाँ पे चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तीसरा नंबर आंसर हो जाएगा, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल, सॉरी, कच्चा माल जो है यहाँ पे चूना पत्थर हो जाएगा, ठीक है, लाइम स्टोन। नीचे आ जाइए, बीका हमारा निम्न में से कौन सी नदी सदा वाहिनी है, तो हमारा कोसी हो जाएगा, ये टिक मार रखा है। नीचे आ जाइए, श्रीलंका की राजधानी का नाम क्या, तो आपको पहला हो जाएगा कोलंबो, ठीक है, कोलंबो हो जाएगा। सी का ये नंबर ऑप्शन, सी का पहला नंबर ऑप्शन। और इस तरह से हमारे देख सकते हैं भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के साथ निर्धारित सीमा रेखा का नाम लिखें, का क्या नाम है, तो ये सब लिखना बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, भारतीय कृषि के बारे में पूछा गया है, मानसून की उत्पत्ति के प्रमुख कारण बताएं, राष्ट्रीय आपदा के कार्य की व्याख्या करें। न यहाँ पे देख सकते हैं नदियों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या करें। चलिए, अगला जो हमारा सी नंबर पोर्शन है, राजनीतिक शास्त्र है, पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव हम देख लेते हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो हमारा घड़ी है, क्या है, घड़ी है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए, नीचे आ जाइए, उदारवादी सरकार की स्थापना 1919 ईस्वी में हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ है 1919 ईस्वी, सही लिखा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं, नाममात्र कार्यपालिका का सर्वप्रथम यहाँ पे राष्ट्रपति होगा, ठीक है, क्या होगा, सही लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, राष्ट्रपति हमारा लिख देना है, समझ गए। तो सी का हमारा राष्ट्रपति आंसर हो जाएगा, समझ गए दोस्तों, 11 का सी का हमारा राष्ट्रपति हो जाएगा। नीचे आ जाइए, अब 12 का देख लेते हैं, 12 का हमारा विश्व में लोकतंत्र की शुरुआत कहाँ से हुई, यहाँ पे हमारा लिच्छवी में हुई थी, ठीक है। चलिए, 12 का ये हो गया। अब नीचे है, भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य हैं, तो आपको पता होना चाहिए, 389 थे, ठीक है, पहले हमारे 389 थे, अभी कुछ कम हो गए, ठीक है, 299 हो गए शायद, ठीक है। अभी पहले पहले पूछा जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा कितना, सॉरी, यहाँ पे हाँ 2 नंबर आंसर हो जाएगा, 389, समझिए। तो चलिए, अब अगला देख लेते हैं, चुनाव में नामांकन भरने की न्यूनतम आयु क्या है, तो हमारा 21 वर्ष है, क्या है, 21 वर्ष है हमारा, ये तीसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 21 वर्ष। चलिए, नीचे आ जाइए, चलिए, अब हमारा ये सब्जेक्टिव है, इनके संविधान सदस्य इस तरह से है, अधिकार, ये सारे, नगर परिषद के कितने अंग होते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। भारतीय प्रधानमंत्री के अधिकार एवं कार्य का वर्णन करें, तो आसान से जान सकते हैं। चलिए, पिग्गू ने मनुष्य की उन क्रियाओं को आर्थिक क्रिया दी यहाँ पे जिन्हें जीडीपी से मापा जा सके, सही है ये। नीचे आ जाइए, भौतिक पूंजी उत्पादन का एक डैश साधन है, ठीक है। तो हमारा ये जो आंसर हो जाएगा, गैर मानवीय संपत्ति है, ठीक है। यहाँ पे भौतिक पूंजी उत्पादन एक क्या है, गैर मानवीय साधन है, क्या यहाँ पे गैर मानवीय संपत्ति साधन है, ठीक है। तो यहाँ पे गैर मानवीय संपत्ति साधन लिख सकते हैं। नीचे आ जाइए, बिहार की कुल आय लगभग डैश प्रतिशत से प्राप्त होता है, बिहार की कुल आय का लगभग डैश परसेंट कृषि से प्राप्त होता है, तो कृषि से कितना, तो हमारा 18 से 19 18 18 से 19% जो है हमारा कृषि से, बिहार की कुल आय जो है का लगभग 18 से 19% जो है कृषि से हमारा प्राप्त होता है, कृषि से 18 से 19 जो है आय हमारा प्राप्त होता है, आमदनी होता है, ठीक है, बिहार का। तो यहाँ पे देख सकते हैं, बिहारी का है, देश का है, बिहार का है। नीचे आ जाइए,
अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को विभाजित किया जा सकता है तो 2 वर्गों में, 2 क्लासेस। हमारा 17 का ए का फर्स्ट नंबर ऑप्शन हो गया। बी हमारा अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है तो हमारा कृषि का विकास द्वारा, ग्रामीण उद्योग द्वारा, दोनों ही है। तो तीसरा नंबर हमारा बोथ हो जाएगा, 1 और 2। तो थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीचे आ जाइए। बिहार की कुल जनसंख्या के करीब कितने परसेंट लोग गांव में निवास करते हैं? 70% हमारे गांव में जो है निवास करते हैं। चलिए नीचे आ जाइए। अगला जो अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सब्जेक्टिव पोर्शन आ गया। मानव संसाधन से आप क्या समझते हैं? छिपी हुई बेरोजगारी क्या है? चलिए नीचे आ जाइए। अब हमारा यहीं तक है। उपभोक्ता शोषण क्या है, इसके प्रमुख कारण बताएं। तो ये, चलिए मैंने आपको सारे बता दिए। तो जो भी स्टूडेंट इस सेशन के हैं तो आप अपना जो है मैच कर सकते हैं कि कितना आपका सही हुआ है। ठीक है दोस्तों, कल मैं मैथ या साइंस साइंस का बताने वाला हूँ। जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके मैं बताऊंगा, हिंदी इंग्लिश भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आज मैंने सोशल साइंस का बता दिया। 10th क्लास का मैं पहले बता रहा हूँ, उसके बाद जो है मैं 12th क्लास का बताना स्टार्ट करूँगा। अभी मैं 10th क्लास का लगातार बताऊँगा, एक दिन गैप करके। आशा करता हूँ। चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। जो भी जून जुलाई सेशन के स्टूडेंट है और जिन्होंने जितना क्वेश्चन बनाया होगा उनको अंदाज़ा लग जाएगा कितना मार्क्स हमको आने वाला है। या फिर अगले सेशन के दिसंबर के 2021 के स्टूडेंट है तो उनके लिए फ़ायदेमंद है, वो भी अपना तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।